बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनपुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था। इसका कारण था डाकू अंगुलीमल। डाकू अंगुलीमल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता, इसलिए उसका नाम अंगुलीमल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवाभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोग किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वाले से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमल का आतंक पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। अंगुलीमल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुरा कर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब हिंसा रोकोगे। अंगुलीमल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करना होगा। अंगुलीमल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। अंगुलीमल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमल ने 10 पत्तियाँ तोड़ कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को आपस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कभी आपस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज़ को आपस नहीं जोड़ सकते तो तुम शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते, कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ।